तो यही कारण है हम भयभीत रहते हैं, क्योंकि हम भगवान कृष्ण से दूर चले आए, उनको त्याग दिया, माया के अधीन हो लिए, उनको भूल गए। यही हमारे भय का कारण है। इसलिए जो बुद्ध अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान का भजन करता है। यदि वो भय शून्य होना चाहता है, भय रहित होना चाहता है, तो भगवान का भजन करता है, भगवान के चरणों में शरण ग्रहण करता है, तब वो भयमुक्त हो सकता है। क्योंकि वो जो संसार सागर है ये एक समुद्र के समान है, इसको पार करना इतना सरल नहीं है। किंतु यदि भगवान कृष्ण के चरण रूपी नौका का हम लोगों ने आश्रय ग्रहण किया तो ये संसार सागर का जल ये वत्सपद के जल के समान हो जाता है। समाश्रितादे पद पल्लव प्लवम महत पदं पुण्य यशो मुरारे। भवम्बुधेर वत्स पदं परम पदं 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 यद विपदं न तेषा। इस संसार सागर को पार होने के लिए बहुत कठिन है। संसार सागर को पार होना, कोई सोचेगा हम समुद्र को पार हो जाएंगे, इतना आसान नहीं है। यद्यपि कोई जहाज में जा सकता है, किंतु समुद्र में भय का वातावरण बना रहता है। कभी भी आंधी आ सकती है, कभी भी तूफान आ सकते हैं, कभी जहाज डूब सकता है, कभी तिमिंगल आकर जहाज को निगल सकते हैं। तो समुद्र को पार करना इतना सरल नहीं है। उसी प्रकार संसार सागर जो है इसको भी पार करना इतना सरल नहीं है। किंतु जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी नौका का आश्रय ग्रहण किया है जिसने, वो सहज रूप से ये संसार सागर का जल उसके लिए वत्सपद के जल के समान हो जाता है। वत्सपद अर्थात बछड़े का पद, उसका जो खूर है छोटा होता है। वो जो बछड़ा चलता है मिट्टी में छोटे छोटे खूर से छोटा छोटा गड्ढा हो जाता है, तो उसमें कितना पानी आएगा उस छोटे से गड्ढे में, और उसको पार करना सभी के लिए भी सहज है, कोई बच्चा भी पार कर सकता है। तो संसार सागर का जल इस वत्सपद के जल के समान हो जाता है उस व्यक्ति के लिए जिसने भगवान कृष्ण के चरण कमल रूपी नौका का आश्रय ग्रहण किया, और वो व्यक्ति सदा सर्वदा भय शून्य हो सकता है, वो भय से मुक्त हो सकता है।